पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया। जरा सुनिए, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और बिहार चलाने लायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। दरअसल छपरा में प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के बलात्कार और हत्या पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक नीतीश कुमार का कोई बयान इस पर नहीं आया है। मुजफ्फरनगर रेप और मर्डर केस पर पत्रकारों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में निर्भया कांड से भी भयानक घटना होती है, लेकिन इस पर राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से एक भी बयान नहीं आता है। ये कितना असंवेदनशील हालत है। उन्होंने आगे एक बार फिर कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बिहार का नेतृत्व कर सकें। वे इस पद पर रहने के लिए फिट नहीं हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मेरी बात गलत है तो केस करके मुझे जेल भिजवा दें। उन्होंने कहा कि अगर वे स्वस्थ हैं तो मुझ पर मानहानि का केस करें और कोर्ट में साबित करें कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्हें बिहार में पीके के नाम से जाना जाता है। वह एक चुनावी रणनीतिकार और अब राजनीतिज्ञ भी हैं। उनका जन्म 1977 में बिहार के बक्सर में हुआ था। उन्होंने राजनीति में आने से पहले 8 सालों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी अभियान तैयार किए और सफलता हासिल की, जिनमें 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 विधानसभा चुनाव, 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव और 2021 तमिलनाडु चुनाव शामिल हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं। उनका कहना है कि वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सालों पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम छोड़ दिया और बिहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से जनसुराज अभियान शुरू किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया। जरा सुनिए, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए।